हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अवकलन के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि कक्षा 12th के बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछे जाते हैं और वो भी कम से कम 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करना और इनको समझना तथा बोर्ड एग्जाम में आए इस प्रश्नों पर आधारित प्रश्न को हल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम अब शुरू करते हैं, जिसमें यह सब प्रश्न बहुत वीवीआई बहुत अनंत तक एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो भी 5 मार्क में पूछे जाएंगे। इसे अनंत पदों का योगफल कहते हैं। अनंत पदों का योगफल, तो जिसमें पहला सवाल है कि यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश 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 अनंत तक, तो डिवाइड अपन dx ज्ञात कीजिए। और इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि यदि y बराबर अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट यक्स प्लस डैश डैश अनंत, तो डिवाइड अपन dx का मान ज्ञात कीजिए। और अनंत पदों पर यह आधारित ये तीसरा प्रश्न भी है कि यदि y बराबर e के पावर यक्स प्लस e के पावर यक्स प्लस e के पावर यक्स प्लस डैश डैश अनंत तक, तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। और चौथा है आखिरी कि यदि y बराबर 1 अपान यक्स प्लस 1 अपान यक्स प्लस 1 अपान यक्स प्लस डैश डैश अनंत, तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को हल करना हम शुरू करेंगे। तो चलिए आइए पहले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश डैश अनंत, तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, और वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये सब बचेगा, तो हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश 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 अनंत तक हो जाएगा। और इसमें से एक साइन निकल गया बाहर, तो अनंत तक है, तो एक भी बढ़ा भी सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डैश डैश अनंत तक हो जाएगा हमारा। तो चूंकि दिया गया है प्रश्न में कि y बराबर इतना, तो इतना के स्थान पर हम y पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस। चलिए अब दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स ऑफ, ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। तो वाई स्क्वायर का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपन डी एक्स। यक्स के पावर n पर अवकलन करेंगे तो 2y या डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार इस तरफ का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और वाई एक फलन है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा प्लस डी वाई अपन डी एक्स। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और
डी वाई अपन डी एक्स कॉमन कर लेंगे दोनों में ले, तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, और कोष्ट में 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स। डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपन 2y माइनस 1। यही हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि यदि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डैश डैश अनंत, तो डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी ऊपर जैसे वाले प्रश्न पर ही हल करेंगे, क्योंकि ये भी अनंत पदों का ही योगफल से है। तो इसमें भी सब कुछ से पहले इसको हल करने से पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू यक्स प्लस अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट यक्स, और एक निकल जाएगा बाहर तो अनंत तक है, तो एक और ले भी सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट यक्स प्लस डैश डैश अनंत। अब ये चूंकि y बराबर हमारा प्रश्न में दिया गया है, तो लिख देंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स। अब इसको हम डी वाई अपन डी एक्स को इस बगल ले जाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो वो हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 1 अपन 2y माइनस 1। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले तीसरे प्रश्न को देखेंगे। चूंकि ये तीसरा प्रश्न दिया गया है कि यदि y बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस डैश डैश अनंत, तो डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इसे उतार लेंगे। तो हमारा फलन दिया गया है कि y बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, इसके प्लस में ये रहेगा दोस्तों प्लस ई के पावर एक्स प्लस डैश 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 अनंत, हमारा हो जाएगा इतना। तो इसको भी हल करने से पहले हम इसे, ये अनंत तक है तो मान लेंगे कि माना y बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस डैश 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 अनंत, इतना तक हल्ले हम मान लेंगे कि ये हमारा हो जाएगा y बराबर। तो अब फलन से लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर ई के पावर एक्स प्लस वाई। यही हो जाएगा हमारा फलन। चूंकि y बराबर हम ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस डैश डैश अनंत बराबर हम मान लिए थे y, तो इस फलन में हम ई के पावर एक्स प्लस y का मान द देंगे तो यह हमारा हो जाएगा y। तो यही हमारा हो गया अब अभिष्ट फलन y बराबर ई के पावर एक्स प्लस वाई। अब इसका हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो हमारा हो जाएगा ये log y इक्वल टू log ई के पावर एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा हमारा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर log ई होता है, ये छिपा रहता है। तो ये हमारा log y, अब इसका होगा
तो इसको अब दोनों पक्षों में इसका क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने से पहले हम इस फलन को और आगे तक बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा log y का log y इक्वल टू ई के पावर ई, कोष्टक में x प्लस वाई होगा तो यह हमारा x प्लस वाई आगे आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई या log ई के पावर ई। तो चूंकि आपको दोस्तों पता होगा कि log ई के पावर ई का मान होता है 1, तो यहाँ 1 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा log y इक्वल टू x प्लस वाई। अब इसका दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारा हो जाएगा ये log y का अवकलन 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू एक्स का अवकलन करेंगे 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स। अब डी वाई अपन डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कि, और डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 1/y माइनस 1 इक्वल टू 1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा होगा डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, अरे कोष्टक में वाई एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इसको उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू वाई अपन 1 माइनस वाई। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर।